Hello everyone. So my name is Niharika Pandey, and to be honest, I don't know how to start this video. So basically reneat is done, and I know a lot of you are probably feeling low at this time and you are pretending that you are okay, but you are not. So just give me few minutes, and after watching this video you will feel better. Before anything else, this is not a strategy video. तो मैं तुम्हें इसमें ये नहीं बताऊंगी कि फिजिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बायोलॉजी कैसे सॉल्व करेंगे, एंड आई डिड नॉट क्लियर द नीट एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स. So I'm just sharing my experience with you all because I know how lonely this phase can be. So just be here. तो basically मेरी स्टोरी से अपन शुरू करते हैं. Till 7th standard I was very dumb, like मुझे कुछ भी नहीं आता था. I was not even good at studies, and after 8th standard I was a very good student, है ना. एंड तब 10th में आने के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे बायोलॉजी लेनी है और मुझे नीट का एग्जामिनेशन देना है. तो उसके बाद 11th में मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एंड 12th में आने के बाद आई प्रिपेयर्ड. एंड उसके बाद बेसिकली मैंने ड्रॉप लिया, फिर ड्रॉप लिया, बट उसके बाद भी मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ. आई जॉइंड कोचिंग एंड आई वर्कड रियली हार्ड, लाइक रियली हार्ड, एंड मेरा उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, उसके बाद आई वॉज जस्ट टायर्ड, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एग्जॉस्टेड. अभी 2024 में मेरा लास्ट ड्रॉप था, एंड 2025 में मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो आई वॉज मेंटली वेरी एग्जॉस्टेड. मेरे को बहुत बेकार थॉट्स आते थे, मैं कुछ नहीं कर पाई. आप लोगों को भी आते होंगे अभी. एंड दैट वॉज माई लोएस्ट फेज. एंड मेरे को सबसे ज़्यादा फियर ये था कि मैं घर पे क्या बोलूँगी, और आप लोगों को भी ये फियर लग रहा होगा अभी कि घर पे क्या बोलेंगे, मम्मी पापा से कैसे बात करेंगे. को भी आपकी चिंता होगी कि भाई अभी फ्यूचर में क्या करना है. ऑनेस्टली उनको भी टाइम चाहिए, है ना. यू शुड टेक योर टाइम. वो अभी तुम्हारे रिजल्ट से हर्ट है, उनको तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन है. एंड यू आर हर्ट बिकॉज तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसके बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, जस्ट टॉक टू देम एंड take some time. Okay, 1 day, 2 day, 3 day, after that you should talk to them बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स और वो समझेंगे आपको. आई नो आप लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि मैं अगर मेरी स्टोरी बताऊँ तो नीट के बाद मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब थी कि मैं पढ़ना भी नहीं चाहती थी. मुझे ऐसा लगता था कि मैं लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाऊंगी. लेकिन दिस इज़ जस्ट अ फेज़, और ये फेज़ पास हो जाएगा. मेरा भी हुआ था, मुझे भी बहुत ज़्यादा लो फील हुआ था उसके बाद. एंड उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात भी नहीं कर सकती हूँ. तो दैट वॉज माई लोएस्ट फेज एट दैट मोमेंट. तो चीज़ें पास हो जाती हैं. आई एम टेलिंग यू दिस विल पास. और अभी तुम्हारा मन करता होगा सबसे दूर हो जाएं, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें, किसी से भी बात ना करें, सोशल मीडिया से हट जाएं. यू शुड टेक योर टाइम. बट ऐसा नहीं है कि तुम सबको अवॉइड कर दो. अवॉइड मत करना, क्योंकि उसके बाद पता है तुमको बहुत खुद से बहुत बेकार फील होगा. यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स. उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा, नहीं दिया तो भी तुमको उनसे कनेक्ट करना चाहिए एक बार, जिससे तुमको अच्छा फील हो. दोस्तों से बात करके अच्छा लगता है. आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं ना तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं. तो अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं तो एक बार उनसे कॉल पे बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है. खुद को थोड़ा टाइम दो. अभी पता है तुम्हारे पास टाइम है. अभी तुमको डिसाइड करना है तुमको आगे क्या करना है, तुमको दोबारा ड्रॉप लेना है या नहीं लेना. उसके बाद तुमको आगे फ्यूचर में क्या करना है. तो अब ये जो बीच का टाइम है ना, तुम इसको है ना बहुत अच्छे से, एक तो ये सोचो कि तुमको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना. अगर ड्रॉप नहीं लेना तो तुमको आगे क्या करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट. तो बेसिकली इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर तुमको देना है, ठीक है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि यू शुड टेक अ ड्रॉप और यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप. इट्स योर डिसीजन. बट ड्रॉप लेने से पहले ना खुद से ये 3 क्वेश्चन पूछ लेना. क्या मेरी प्रिपरेशन में एक्चुअल गैप्स थे, या फिर मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी और मैं पढ़ाई नहीं कर सकता आगे ड्रॉप्स में. सम स्टूडेंट्स आर लाइक जस्ट ड्रॉप ले लो और उसके बाद पूरे ड्रॉप में वो नहीं पढ़ पाते हैं. सिर्फ 1 महीना पढ़ते हैं, 2 महीना पढ़ते हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद वो नहीं पढ़ पाते हैं. सो दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम. अगर तुम नहीं पढ़ पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर पूछना कि आपके ड्रॉप में एक्चुअल्स गैप्स थे या नहीं थे. सेकंड क्वेश्चन,
तुम्हारा लक खराब था या फिर तुमने पढ़ाई ही नहीं की थी, ठीक है? अगर तुम्हारा लक खराब था, तुमको एक बार और चांस देना है खुद को तो तुम दे सकते हो। लेकिन अगर तुमने एक्चुअल में पढ़ाई नहीं की थी, तो खुद से ये पूछना है कि ऐसा तुम क्या कर लोगे जिससे कि तुम एक ड्रॉप और लेना चाहते हो? क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैंने एक ड्रॉप वेस्ट किया है मेरा खुद का, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन में एक्चुअल्स गैप नहीं थे एंड उसके बाद मैंने मेरा एक ड्रॉप वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई इतनी ज़्यादा कि उसके बाद मैंने सोचा एक ड्रॉप और ले लेती हूँ, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए इसमें, जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकूँ। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तुम्हारे पास कि तुमने ये कमी की थी, ये कमी छोड़ी थी, ये कमी छोड़ी थी तुमने, बट ऐसा मुझको नहीं लगा कि मैंने कोई कमी छोड़ी थी। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। ऑफ कोर्स मैंने जितना किया उससे बहुत ज़्यादा अच्छा किया जा सकता था, है ना? बट मैंने जितना किया मैं उतना ही कर सकती थी। तीसरा क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि तुम ड्रॉप सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि तुम नीट से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, यू आर स्केर्ड ऑफ लेटिंग गो दिस एग्जाम। तो अगर तुमको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया तो तुमको तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं कि अगर तुम्हें नीट कंटिन्यू नहीं करना तो डोंट थिंक कि सिर्फ यही एक ऑप्शन है हमारे पास, नीट ही सब कुछ है। नीट सब कुछ नहीं है। पता है मेरे को है ना, मेरे पापा एक लाइन बोलते थे जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी कि तुम ये सोचो नीट सिर्फ एक एग्जाम है, ये तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। ऐसा मत सोचो कि नीट ही सब कुछ है ना? तो जस्ट थिंक कि नीट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जस्ट नॉट योर होल लाइफ। आई नो अभी तुम्हें ये लाइन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगी कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो और आगे बहुत अच्छे अच्छे स्कोप है। मुझे भी लगती थी पर्सनली, मैं तुम्हें बताऊं तो। लेकिन दिस विल पास, दिस टू शैल पास। क्योंकि अभी देखो मैं भी नीट से मूव ऑन कर गई हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ और कर रही हूँ, मैं भी किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं भी किसी और चीज़ का कोर्स कर रही हूँ। तो दिस विल पास, आई कैन टेल यू। और मेरे पापा ये लाइन भी बोलते थे कि अगर तुम्हारे नसीब में ये नहीं लिखा ना तो क्या पता इससे भी कुछ अच्छा लिखा हो। क्या पता अगर नीट नहीं लिखा तो क्या पता इससे भी तुम कुछ और अच्छा कर जाओ तुम्हारी लाइफ में, किसको पता है? तो उस हिसाब से बस सोचो और थोड़ा बहुत खुश रहो और अपनी फैमिली से बात करो, टाइम स्पेंड करो लोगों के साथ। ठीक है, तुम जिससे बात करते हो उससे बात कर लो, ठीक है? और तुम दोस्तों के साथ घूमो फिरो, ट्रिप पे जाओ, आराम से ट्रैकिंग करो, कुछ सब कुछ करो जो तुम करना चाहते थे। पता है जो तुमने नीट के टाइम पे सोचा था ना कि एक बार एग्जाम हो जाए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, उस दोस्त से मिलूंगी, उस दोस्त से मिलूंगा, उससे बात करूंगा, इससे बात करूंगी, सब कुछ करो अब। क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। उसके बाद तुम कुछ भी करोगे ना, नीट भी करोगे, तुम नीट नहीं करोगे तो भी तुमको टाइम फिर नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो, तुम करो। अगर तुम कर सकते हो तो करो प्लीज, क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास अभी करने का, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है तुम्हारे पास अभी करने का, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो तुम मौज करो अभी तो। और मौज करने के साथ साथ ये भी सोचते रहो कि मुझे और क्या करना है। तुमने ये सोच लिया है मुझे आगे क्या करना है, तो बस ये सोच के दिमाग में रखो और मौज करो। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ बिकॉज आई हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। मैंने अभी कुछ फिगर आउट नहीं किया है, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल हीलिंग। बट अगर एक भी स्टूडेंट ये वीडियो देख के ये फील करे कि ओके आई एम नॉट अलोन, सो मेकिंग दिस वीडियो वॉज वर्थ इट। तो इसी तरह आप लोग खुश रहिए, अपनी लाइफ में अच्छा कीजिए एंड टेक केयर गाइज। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड दैट्स ऑल। और मेरा ये चैनल सिर्फ नीट रिलेटेड वीडियोस के लिए नहीं है। आप लोग जो भी और वीडियोस देखना चाहते हैं उनके लिए आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, है ना? और भी टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगी मैं, अपनी लाइफ स्टाइल वगैरह सब चीज़ के ऊपर बनाऊंगी मैं वीडियोस। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, किसी भी टॉपिक के ऊपर आई विल मेक। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। और याद रखना कि सिर्फ एक रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला। ठीक है, आगे लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।